गवर्नमेंट जॉब अच्छी है या बिजनेस, देखा जाए तो दोनों ही काफी अलग है। गवर्नमेंट जॉब काफी अलग है, बिजनेस काफी अलग है। लेकिन व्यक्ति को ही समझना पड़ेगा कि वो किस नेचर का है, वो किस में कंफर्ट है। जैसे कि अभी के समय में हर काफी लोग बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योर बन जाओ, जैसे एग्जांपल समझते हैं। हर व्यक्ति क्रिकेटर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति डांसर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति एक्टर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति फुटबॉलर नहीं बन सकता, वैसे ही हर व्यक्ति बिजनेसमैन नहीं बन सकता। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें सिंपल लाइफ पसंद है, जैसे कि सुबह 10 बजे जाना और शाम को आ जाना 7 बजे, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। गवर्नमेंट जॉब के कुछ अपने फायदे हैं, कुछ अपने नुकसान हैं, और बिजनेस के कुछ अपने फायदे हैं, कुछ अपने नुकसान हैं। तो समझते हैं गवर्नमेंट जॉब में क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। गवर्नमेंट जॉब का पहला फायदा सैलरी। इसमें सैलरी के लिए व्यक्ति को कुछ करना नहीं पड़ता, समय के साथ अपने आप धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और जो दूसरा जो फायदा है वो है प्रमोशन। गवर्नमेंट जॉब में समय के साथ अपने आप धीरे धीरे प्रमोशन होता जाता है। अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा है तो आपको किसी भी प्रकार की प्रमोशन में समस्या नहीं आती है। तीसरा जो फायदा है वो है आपकी लीव्स, छुट्टी। यदि आपको कहीं छुट्टी पे जाना हो 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, तो आपको उसका मतलब आपकी सैलरी जो है कटती नहीं है। चौथा जो फायदा है वो है जॉब सिक्योरिटी का। गवर्नमेंट जॉब में जॉब सिक्योरिटी काफी अच्छी रहती है। पांचवा फायदा है वो है वर्क लाइफ बैलेंस। यदि आप पुलिस में ना हो, डिफेंस में ना हो, आर्मी में, जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, या फिर सेंट्रल आर्म्ड फोर्स जैसे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, या आसाम आसाम राइफल, अगर इन सब में नहीं हो तो आपकी वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छी रहती है। और नेक्स्ट जो फायदा है वो है रिटायरमेंट प्लान। जब व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब वाला व्यक्ति जब रिटायर होता है तो उसको फाइनेंशियली काफी फायदा मिलता है, जो रिटायरमेंट में काफी पैसा मिलता है, जो जो सैलरी में उसका शुरू से कटता था। इसको ईपीएफ बोलते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अब बात करते हैं नुकसान की। पहला जो नुकसान है वो है सैलरी का। सैलरी इसमें काफी स्लो स्लो बढ़ती है। अभी 8वें वेतन के आयोग के बाद थोड़ा स्पीड में बढ़ जाए, लेकिन थोड़ा स्लो स्लो इसकी इंक्रीज होती है। दूसरा जो है प्रमोशन काफी स्लो होते हैं इसमें, गवर्नमेंट जॉब में। तीसरा जो लॉस है नुकसान है वो है कंपटीशन। कुछ सालों में देखा गया है कि अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। चौथा जो नुकसान है वो है नो पॉलिसी मेकिंग। इसका मतलब होता है कि यदि आपको कोई बात अच्छी लगे, यदि आप अपना सजेशन देना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट के फायदे के लिए कि आगे ऐसा काम होना चाहिए, तो उसको एक्चुअल में स्वरूप होने के लिए उसमें सील साइन होंगे, बात होगी, डिपार्टमेंट के जो सीनियर हैं, जो मंत्री हैं, वो उसको मतलब उसको कानूनी रूप देने के लिए इसमें काफी सारा समय लग सकता है। और जो अगला जो नुकसान है वो है आपके लीव्स। मतलब बहुत आसानी से छुट्टियां नहीं मिलती। अगर आप डिफेंस में, पुलिस में, आर्मी में, नेवी में, तो आपको इजीली छुट्टी नहीं मिलती। अब बात करते हैं बिजनेस में क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। बिजनेस का ये फायदा है कि कंट्रोल। सबसे पहला तो 100% कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। अब जैसे चाहें आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, कोई रूल बना सकते हैं अपने बिजनेस के फायदे के लिए। दूसरा जो फायदा है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आकाश अंबानी को एक महीने के लिए अगर अपनी वाइफ के साथ यूएसए घूमने गया, तो उसमें इसमें किसी भी प्रकार को रिलायंस को कोई नुकसान नहीं होगा। मतलब आकाश अंबानी को किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा जो है टैक्स बेनिफिट। एक बिजनेसमैन को देखा जाए अगर, तो उसको टैक्स एक एम्प्लॉय से बहुत कम टैक्स जमा करना पड़ता है। और चौथा जो है अनलिमिटेड मनी। जो नेक्स्ट जो फायदा है वो अनलिमिटेड मनी। किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है। पैसे कमाने के लिए आप जितना चाहे समेट समेट सकते हो। यदि किसी व्यक्ति ने कोई बिजनेस स्टार्ट करा है, सपोज पहले महीने उसको सिर्फ 80,000 का प्रॉफिट हुआ है पहले साल में, ये सभी हो सकता है दूसरे साल को उसको सीधा सीधा 8 लाख का प्रॉफिट हो, तीसरे साल में उसको 50 लाख का प्रॉफिट हो। तो इसमें अनलिमिटेड पैसा है। अब बात करते हैं नुकसान की। जो बिजनेसमैन होते हैं उनको क्या क्या नुकसान फेस करना पड़ता है। पहला जो नुकसान है वो है फाइनेंशियली रिस्क। बिजनेसमैन को फाइनेंशियल रिस्क से होकर गुजरना ही पड़ता है। अगर कुछ लॉस आते हैं तो उसको लॉस को भी टैकल करना है, साथ में अपने एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो भी कंटिन्यू देनी पड़ती है। तो इस टाइप के लॉस को फेस करना पड़ता है। दूसरा जो नुकसान है वो है इसका स्टार्टिंग फेस। कोई एंटरप्रेन्योर, कोई बिजनेसमैन जब कोई स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसके जो स्टार्टिंग फेस होते हैं वो थोड़े से मुश्किल रहते हैं। उसमें उसको काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अगला जो नुकसान है वो है अपडेट। यदि आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने बिजनेस खोल लिया है और फ्री हो गए, बिल्कुल अब जीवन में कुछ नहीं करना है। हमेशा आपको अपडेट करना पड़ेगा, रोज मेहनत करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, नोकिया का जो मोबाइल है, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले नोकिया का बहुत नाम था मार्केट में। मोबाइल के नाम पे हर दूसरे व्यक्ति के पास नोकिया का ही मोबाइल होता था। लेकिन उन्होंने समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं करा, तो आज नोकिया पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। उसी तरीके से एक एचएमटी की घड़ी आती थी, उस घड़ी की जो कंपनी, उन्होंने भी अपने आप को समय के साथ अपडेट नहीं करा, आज उसका नाम नहीं है।
और एक कोडेक का कैमरा आता था, उन्होंने भी धीरे धीरे समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं करा, तो वो भी आज खत्म हो गया। तो बिजनेस में ये कुछ इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। ये थे फायदे गवर्नमेंट जॉब के, फायदे और नुकसान, बिजनेस के कुछ फायदे और नुकसान।